जय हिंद दोस्तों। आप आपका वेलकम है मेरे चैनल में। और आप इस लाइन को ज़रूर पढ़ लें, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और वेलकम करता हूँ एआई स्टॉक रामन यूट्यूब यूनिवर्सिटी में। अब स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में 16/12/2024 में निफ्टी का कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखते हुए देखते हैं। ये ग्राफ हमेशा नीचे ही जा रहा है क्योंकि एफआई सेलिंग पे लगे हुए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए निफ्टी अपसाइड नहीं जा पा रहा है। और जाए भी कैसे, क्योंकि जब तक एफआईस और डीआईस दोनों जुड़ के नहीं काम करेंगे तब तक ये ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला है। अब देख लेते हैं 16/12/2024 की दौड़ में सबसे तेज जो स्टॉक चला था वो डॉक्टर रेड्डी है। और डॉक्टर रेड्डी के बाद फिर इंडसिंड बैंक है, इसके बाद एचडीएफसी लाइफ है। फिर अब तेज़ी से गिरने वाले स्टॉक हैं, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है टीसीएस। ये हाथी स्टॉक है, और हाथी मतलब अगर हाथी गिर रहा है तो इसका मतलब एफआईस इसमें रुपए नहीं लगा रहे हैं। और टाइटन कंपनी भी है। टाइटन कंपनी का आप जान ही रहे होंगे, ज्वेलरी सेगमेंट में वर्क करता है। और इसका जो परसेंटेज है गिरने की, स्थिति बहुत ही ख़राब है। और ये सब स्टॉक ऐसे हैं कि इनका गिरना बहुत ही बड़ी बात होती है, और मार्केट की स्थिति बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है, सबसे पहले। और दूसरा, आज के दिन विजय दिवस भी है। विजय दिवस में बांग्लादेश को किस तरीके से भारत के सैनिकों ने किस तरीके से परास्त किया था, इस टाइम पे जो ये साइन कर रहे हैं ये है पाकिस्तान के सैनिक, जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था इसको। और इन लोगों का कब्जा था, पूरी तरीके से कब्जा क्या बोलेंगे, इसको भी पाकिस्तान ही बनाया गया था कि अपने काम करेंगे, मगर ये लोग काम करने की जगह अत्याचार करने लगे थे बांग्लादेशियों पे, जिससे कि इंदिरा गांधी सरकार ने अपने सैनिक भेज के बांग्लादेशी जो नागरिक थे उनको परेशान करने की वजह से उनकी मदद के लिए भारतीय सैनिक गए थे, जो कि पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से परास्त कराया, जो कि 16 दिसंबर था। इसको विजय दिवस भी बोला जाता है। इसलिए आज आज हम लोगों का जो स्टॉक का सिलेक्शन रहेगा वो डिफेंस सेक्टर से रहेगा। डिफेंस सेक्टर में आप जान ही रहे हैं, इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट की बात करेंगे, इसलिए इंडियन शेयर मार्केट ही इसमें देखा जाएगा। और डिफेंस सेक्टर में जो चुनिंदा स्टॉक हैं वो इस तरीके से आप के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये सब डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं। और जो भी लार्ज कैप कंपनियां हैं और जो भी मिड कैप कंपनी है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी, एक लार्ज कैप कंपनी होगी, और दूसरी होगी मिड कैप कंपनी, और तीसरी होगी स्मॉल कैप कंपनी। अब ये लार्ज कैप में हम मार्केट कैप को ही लेके चलेंगे। मार्केट कैप से ही पता चलता है कि लार्ज कैप है या मार्केट कैप से ही पता चलता है कि लार्ज कैप है या मिड कैप है, क्योंकि लार्ज कैप जब मार्केट गिरने की कंडीशन है तो सबसे ज़्यादा मार्केट जो गिरने की कंडीशन होती है उसमें लार्ज कैप की संभलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम लेते हैं 9 स्टॉक। इन 9 स्टॉक पे में से हम जो चुनिंदा स्टॉक पकड़ेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे एच ए एल। इसके बाद फिर देखेंगे भारत डायनेमिक। भारत डायनेमिक इस लाइन में यहाँ पर है सेकंड नंबर पे। और एक देखेंगे टेक ईरा, मगर टेक ईरा के बाद एक कुछ सस्पेंस है। टेक ईरा के मतलब टेक ईरा में ही सस्पेंस है।
इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देर के बाद वीडियो में पता चलेगा। और अभी स्टार्ट करते हैं हम इनका जो 52 वीक लो था। अभी 52 वीक लो HL में 2500 का था, एक बार में 2500 का था शेयर ये। और इसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब कि ये लार्ज कैप कंपनी है। और अभी देखते हैं फिर इसने रिटर्न जो दिया, इसने रिटर्न तो बहुत ही गजब का दिया है, क्योंकि रुपए को 10 टाइम पे इसने हाई किया है। 10 टाइम का मतलब कि 1000% इसने अपसाइड दिया है, वो भी 5 साल में। और 3 साल में इसने रुपए को छः छः गुना कर दिया है। और 1 साल में इसने रुपए को 50% मान के चलते हैं, 50% हाई कर दिया है। और ये सब इस टाइम की जो सरकार है उसने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, तभी रक्षा 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 क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है उनका। और होना भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई को देखते हुए ये पता चलता है कि भारत को भी अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। और इस टाइम पे फिर अभी यहाँ यह इस कैटेगरी में आप देख सकते हैं, लार्ज कैप की लाइन में लार्ज कैप HAL को ही बोलेंगे। और स्मॉल कैप आप देख ही रहे हैं, स्मॉल कैप जिसको बोलेंगे, मगर अपने को लार्ज कैप और मिड कैप ये ध्यान रखना है। अभी तो हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं। अब लार्ज कैप में फिर अभी हम एक डिस्क्लेमर भी ये बोलेंगे कि ये जो डिटेल में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप निवेश कर लें, क्योंकि मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और मेरी बात को गंभीरता से ना लें, पहले पूरा रिसर्च करें, इसके बाद ही निवेश करें। ये नहीं कि 1 लाख रुपए हैं तुरंत ही आप उसमें लार्ज कैप में झोंक दीजिए, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है। क्योंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार है, दो नेता ने अगर अपना हाथ हटाया तो मोदी सरकार कहाँ पर जाएगी वो आपको पता होगा। इससे मार्केट की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगी। और जो भी स्टॉक हैं, जो स्टॉक सरकारी हैं, वो तो गिरेंगे ही। और आगे की स्थिति आप देखेंगे जो भी होगा। इसके अब आगे बढ़ते हैं। ये जो रिकॉर्ड मैं दिखा रहा था मार्केट कैप की, वो 15 अक्टूबर 2024 का लिया गया है। अब बात करते हैं हम इंडियन डिफेंस स्टॉक स्टार्ट करते हैं, जिसमें लार्ज कैप होगा और मिड कैप होगा और स्मॉल कैप होगा। अब एक तरफ इनकी बजट पे पहले ध्यान देते हैं। बजट में सबसे अच्छा बजट इस टाइम पे जो मोदी सरकार ने दिया, वो छः 6 लाख 6 लाख करोड़ रुपए दिए 2024-25 में। ये रक्षा बजट है। और ये बहुत ही अच्छा रक्षा बजट है। अभी हम ये भी देखते हैं कि अपना जो भारत देश है वो किस कैटेगरी में आता है रक्षा क्षेत्र में बजट पास करने में। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो चौथे नंबर पे ही भारत देश का बजट है। चौथे नंबर पे भारत देश का बजट आ रहा है। और अभी टॉप 10 कंट्री देखते हैं कि कौन कौन है। अब इंडिया अपना कहाँ पर स्टैंड करता है इस लाइन में। स्टैंड करता है, ये चौथे नंबर पे स्टैंड करता है भारत अपना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि चलो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है रक्षा क्षेत्र में। नंबर 1 पे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया। फिर इसके बाद इंडिया की बारी आती है और फिर साउथ कोरिया हो गया। साउथ कोरिया के बाद फिर जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही लाइन में सब लगे हुए हैं। मगर चलिए, चौथे नंबर पे बहुत ही अच्छी बात है, 3 ही लोग आगे हैं। और कभी न कभी आगे बढ़ना ही है। अभी हम कंपेयर करते हैं तो हम पाकिस्तान के बजट से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान की रक्षा बजट कितना वो लोग पास करते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर जो इंडिया की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है।
और पाकिस्तान की अगर देखें तो पाकिस्तान तो एकदम से धराशायी है इस बजट को देखते हुए। और कभी भी इंडिया का कंपेयर अगर करना ही है तो चीन से करना चाहिए, चाइना से करना चाहिए या फिर अमेरिका से करना चाहिए। पाकिस्तान को तो भूल ही जाना चाहिए। पाकिस्तान जो छोटे देश हैं उनका वो तो ख़त्म ही हो गए हैं। क्योंकि जब इंडिया की बात हो रही है, जब चौथे नंबर पे है, तो चाइना को भी कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि बगल का पड़ोसी मुल्क है। और यूक्रेन रूस का जो कहानी चल रहा है, चाइना भी कर सकता है ऐसा कि वो परमाणु बम की जगह पे पहले तो सैनिक ही भेज दे। और सैनिक भेजेगा तो कैपेबिलिटी अपनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको फिर बंदूक उठाना पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन में बराबर आपने देखा है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको भी बंदूक उठाना पड़ा अपने देश को बचाने के लिए। और अभी कंपेयर करने वाली जो स्लाइड थी, ये चाइना की स्लाइड थी। देखिए चाइना भारत से बहुत ही आगे है इस रक्षा बजट को लेके। और जो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, भारत का जो टारगेट होना चाहिए वो चाइना ही होना चाहिए। अब इस जगह पे रशिया तो हेल्प करता ही है, रशिया हम लोग से आगे भी है, मतलब रक्षा बजट के लिए। मगर जो चाइना है वो दूसरे नंबर पे आता है। और हम रशियन हेल्प लेना ही चाहते हैं। रशिया तो हमेशा भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। अब हम बात करते हैं मेन मेन मुद्दे पे कि हम लोगों का रुपए का ग्रोथ कैसे होगा। क्योंकि जो रुपए हैं उनको बढ़ाने की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर बजट भी मायने रखता है, क्योंकि जब बजट आएगा तभी कंपनियों का ग्रोथ होगा। और ग्रोथ में नंबर वन पे HAL है, नंबर दो पे भारत डायनेमिक है, फिर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है। कुछ चीज़ों में हमने आपसे पहले भी बताया था। पहले हम लार्ज कैप की बात करेंगे, फिर मिड कैप की बात करेंगे, फिर स्मॉल कैप की बात करेंगे। अब लार्ज कैप में पहले HAL की बात करने के लिए बोल रहे थे। तो SU-30 MKI ये फाइटर प्लेन है। HAWK ये सब पूरे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर भी हैं। और आप देख सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही करता है। और जब एक्सपोर्ट करेगा तब भारत देश आगे बढ़ेगा, जब इंपोर्ट करेगा तो भारत देश थोड़ा अपना ही रुपया इन्वेस्ट करेगा। अभी आप देखते हैं एच ए एल में जो मेन मतलब लीडर हैं, उनकी सबके वर्क बहुत ही अच्छे हैं। और HAL की जो ब्रांच है वो लखनऊ में भी है, और नासिक में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, कोरबा में है और बेंगलोर में है। और मतलब बहुत ही जगह पे इनका इनका ब्रांच बहुत ही जगह पे है। और कानपुर में भी है, कानपुर डिवीज़न में भी है, बेंगलोर में है। इनका सबका मतलब कंपनी का जो एजेंसी है वो यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं इनका जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो सुखोई 30 MKI है। अब बात करते हैं हम एक मिड कैप कंपनी की। मिड कैप कंपनी में भारत डायनेमिक लिमिटेड आता है। और मिड कैप कंपनी में इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये केवल मिसाइल पे ज़्यादा ध्यान देता है। मिसाइल में आप देख सकते हैं ये समुद्र के अंदर भी मिसाइल दागने में सक्षम है ये कंपनी। मतलब जो चीज़ ये बनाती है, जो मिसाइल, जिस तरीके मिसाइल पे ध्यान इनका ज़्यादा फोकस करते हैं। समुद्री समुद्री जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान पे भी मतलब कि जो एयर डिफेंस, जो पानी से ही जहाज से ही हवा में, पानी से ही जहाज जो चल रही है उसमें उड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। और ट्रक द्वारा मिसाइलों को युद्ध क्षेत्र में भेजने की क्षमता रखती है ये कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये टच एरा इंजीनियरिंग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार हम लोग को बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये ये कंपनी कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं होता है। और
इस पे, और इसकी ग्रोथ के चांस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये जितनी ही तेज़ी से ऊपर बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से ये नीचे भी जाता है। और हम देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री इस कंपनी में मतलब जा भी चुके हैं, और इनकी वेबसाइट पे ये फ़ोटो पड़े हुए हैं जो कि पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। मगर ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि इस फ़ोटो को देख के आप निवेश करने लगेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, इनकी ग्रोथ स्टोरी देखते हैं। इनकी ग्रोथ स्टोरी देखने पे पता चलता है कि इनका फोकस बहुत ही अच्छा रहा है। मगर ये 2018 से स्टार्ट है, और ये 2018 से और 25 तक पहुँचते पहुँचते इसने अपने आप को लिस्टिंग कर लिया था, पब्लिक पे में लिस्टिंग कर लिया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनका शेयर प्राइस की। शेयर प्राइस में HAL जो कंपनी है उसका प्राइस चल रहा है 4,675, और दूसरा जो मिड कैप कंपनी थी उसका 1,246, और तीसरी जो कंपनी थी उसमें ये रिस्क जो मैं बता रहा था वो यही है कि स्टॉक नॉट ट्रेड BSE। NSE पे तो है, NSE पे 231 का चल रहा है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करिए। और मैं AI रावण ये बोलेगा कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा और भी गहन अध्ययन करें। आपको इससे बेहतर स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, और जेन टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसने रिस्पांस दिया है 1 ईयर में। और ये जाहिर सी बात है पेनी स्टॉक से ये स्मॉल कैप कंपनी बनी है, मगर इसमें भी बहुत गहन अध्ययन करने वाली बात है, क्योंकि इसने एक डिवाइस इसने बहुत अच्छे से वर्क करने वाली इसने बनाया, जिसका नाम है एंटी ड्रोन सिस्टम, और ड्रोन की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि अगली जब भी वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि हम जेनटेक पे वीडियो बनाते हैं, और जेनटेक क्या ग्रोथ है जेनटेक का, और कहाँ तक ये जाएगी मार्केट, इसको देखते हैं। और आप इसको मतलब आप इस पे डिसीजन ले सकते हैं कि कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। जेन टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन मतलब कंपनी है, और आगे आगे कल के वीडियो में देखते हैं कि बाज़ार की स्थिति क्या है। आज तो डिफेंस सेक्टर के बारे में ही बात किया गया है। ओके, जय हिंद, जय भारत।